लोकसभा चुनाव में समय अब बहुत कम ही रह चुका है। हर राजनीतिक पार्टी तैयारी जोरों पर कर रहा है, चाहे बीजेपी हो, एलजेपी हो या राजद हो या कांग्रेस हो। हर बार चुनाव के लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। कोई वर्चुअल रैली कर रहा है तो कोई जनसंवाद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव की निगाहें केंद्र की भाजपा सरकार का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एनडीए की गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नया चेहरा नहीं लाता है और लोग जदयू को उस तरीके से इस बार नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी की समस्या है, ना कोई रोजगार है, ना ही रोजगार सृजन की कोई संभावना दिख रही है। 15 साल लालू के दौर का समय रहा, 15 साल एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार का बिहार में सरकार रहा। अब जनता इन दोनों से ऊब चुका है। हर कोई चाहता है बिहार में परिवर्तन हो, सत्ता का परिवर्तन हो। मैं हूं धर्मेंद्र। आज हम बात करेंगे भारत भूषण पांडे जी से, जो 3 बार विधानसभा चुनाव में भी खड़े हो चुके हैं और लोकसभा के चुनाव में भी खड़े हो चुके हैं। जीत भले ना हो, लेकिन चुनाव में ये खड़े हुए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में क्या ऐसा मुद्दा है और किन बिंदुओं पर लोग वोट करें किसी को भी, क्योंकि इस बार कई लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार का उदासीन रवैया और सरकार के कुछ ऐसे फैसले जिसके चलते लोगों में काफ़ी नाराजगी है। यदि कोई दलित गोली खाता तब नौकरी मिलता है, यानी बिहार में नौकरी के लिए अब आपको अपनी जान गंवाना पड़ेगा तब नौकरी मिलेगा। इससे जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनके मन में सरकार के प्रति आक्रोश है। इससे पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही थी, वो भी शायद हवाई और चुनावी वायदे ही रह गए। तो अब हम बात करते हैं सीधे आचार्य भारत भूषण पांडे जी से, जो 3 बार लोकसभा और 3 बार विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। सर, बहुत विषाद का विषय है कि राजनीति को व्यापार बना दिया गया है और इसलिए जनता के मुद्दों से कटे हुए लोग, जिनका जनता से कोई मतलब नहीं है, युवाओं के रोजगार से उनका कोई मतलब नहीं है, वे बुढ़ापे में भी अपने रोजगार के लिए राजनीति में सक्रिय हैं, ऐसे ही लोग पूरे देश और प्रदेश पर शासन कर रहे हैं। जनता हमेशा उबती है। हर बार सत्ता परिवर्तन भी कई राज्यों में होते हैं, उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वोट की शब्दावली में, और बड़े बड़े आंदोलन भी हुए। कुछ फ्रेश चेहरे निकल कर आए, जैसे दिल्ली में एक परिवर्तन हुआ, लेकिन दिल्ली में भी उतने बड़े अन्ना आंदोलन से, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मुहिम थी और लगा कि जन सरोकार की पार्टी और सरकार बनेगी सॉरी वह सरकार भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही चल रही है और उसी तरह प्रलोभन और व्यापार की राजनीति कर रही है और उसी तरह हर दलों के साथ उसका भी संबंध है, वो भी विस्तारवाद और व्यापारवाद की नीति पर चल रही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पूरे देश में और विशेषकर बिहार में जो क्रांति की भूमि है, जेपी आंदोलन यहीं से शुरू हुआ, क्रांति की भूमि है, इस क्रांति की भूमि में राजनीतिक विकल्प की संपूर्ण संभावनाओं पर पानी फेर दिया गया है। कहीं 2 मोर्चे हैं, कहीं 3 मोर्चे हैं, उसी में से किसी को चुनना है। ए इज बेटर देन बी, बी इज बेटर देन सी, इसी फार्मूले पर काम चल रहा है। ए बी सी ही है कुल मिलाकर, कोई अच्छा नहीं है। नया चेहरा कोई उभर सके इसकी संभावना नहीं है। जनतंत्र या प्रजातंत्र का मतलब है प्रजा नेता बनाए, लेकिन प्रजा में इस प्रकार की एक खुमारी है या एक नशा है या फिर रोग है, जो भी कहा जाए, बहुत ईमानदारी से चाहता हूँ क्या बिहार के जो चुनाव है वो पूरी तरीके से जाति पात और वंशवाद वाली बात आ जाता है। यहाँ पर विकास की अब सबसे बड़ी बात, हर वो कोई यही कह रहा है कि किसको वोट दें, नया चेहरा। तो नया चेहरा आखिर आए तो आए कैसे, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव या देश के जो चुनाव हैं वो पैसे और बल पर किया जाता है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है, पहले तो ये क्लियर कर लेना है कि जाति पाति केवल बिहार में नहीं है, पूरे देश में है। मैंने पूरे देश का अनुभव किया है राजनीतिक दृष्टि से। पूरे देश में चाहे बिहार बदनाम है,
लेकिन हर जगह जातीय वोट बैंक, विकास की सबसे बड़ी बाधा है जातीय वोट बैंक। मैं निवेदन ये कर रहा था कि बिहार जहाँ से क्रांति निकल सकती थी वहाँ पंगु कर दिया गया है। जनता इस प्रकार के नशे में है कि उसको कोई गगन बिहारी आकाश से जिनको प्रोजेक्ट किया गया है, जो बहुत ऊंची मीडिया हाउसेस और कारपोरेट हाउसेस के द्वारा प्रोजेक्टेड फेस हैं, उन्हें ही विकल्प मानने के लिए जनता बाध्य है। अपने बीच से जनता विकल्प उत्पन्न नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ी विफलता है। जाति के नाम पर बहुत ठेकेदारी चल रही है। आप हर चुनाव के आसपास देखेंगे तो हर जातियों के नए नए नेता आपको मिलेंगे, जातियों की सभाएं महासभाएं चल रही हैं। ऐसे में और चिंता की एक और बात है कि जिस विचारधारा ने इस देश का विभाजन किया और उस विचारधारा के साथ यहाँ समझौता करके, उसमें कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उसको विस्तार दे रहे हैं। इस चुनाव में केवल जातीय नहीं बल्कि एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी बहुत ऊंचे स्तर पर होने वाला है। और सत्ताधारी लोग खुश हैं कि पोलराइजेशन होगा तो उनका वोट एक तरफ हो जाएगा। उसके कारण तो वोट के कारण न केवल हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, न केवल विकास रुक रहा है, बल्कि देश पर कई बड़े बड़े भविष्य में विभाजनों के खतरे भी मंडराने लगे हैं। और इस गंभीर खतरे से सब लोग एक तरह से बेखबर हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव, किसे आप अपना मुख्यमंत्री इस बार देखना चाहते, मतलब कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? यह भी बड़ा कठिन है। यदि वर्तमान चेहरे जो हैं, जो भी अभी वर्तमान हैं, जो दावेदार हैं, उसमें यदि चुनना होगा तब तो नीतीश कुमार को ही चुनने की बाध्यता है। क्यों बाध्यता है? ए इज बेटर देन बी, बी इज बेटर देन सी। अन्यथा बिहार में जितने चेहरे हैं इनमें से कोई मुख्यमंत्री होने के लायक नहीं है। जो क्लेमेंट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। किसी प्रोफेशनल बिहारी को नीचे से जनता निकाले। सबसे बड़ी समस्या बिहार में वो है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार यदि आप शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी विभागों में देखें, हमारे पास लोग आते रहते हैं, उनके काम होते हैं। इतना भ्रष्टाचार है, ये जितने इंजीनियरिंग से जुड़े हुए काम हैं, कंस्ट्रक्शन है, उसमें ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जो ठेकेदार हैं, जो बालू का काम है, डीजीपी साहब ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं, किसी पत्रकार पर ही गरम थे तो उन्होंने कहा कि एसपी से लेकर थानेदार से लेकर सीएम तक पैसा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, और भ्रष्टाचार खत्म होगा जब चुनाव सरल, सहज और सस्ते हो जाएंगे। जनता 500 रुपये में वोट देती है। मैं ईमानदारी से आपसे बोल रहा हूँ, 2000 से 2020 तक सभी चुनाव हमने लड़े हैं, खुद भी लड़ा है, पार्टी भी लड़ रही है। 500 रुपये में वोट मिलते हैं। 10 लाख रुपया एक वार्ड में खर्च करने वाला वार्ड काउंसिलर बनता है, उससे ज़्यादा खर्च करके मेयर बन जाता है। ऐसे में विकास की बात बेमानी है। इसलिए कोई स्किल्ड और डिवोटेड फेस, यानी यह कहने का मतलब कि यहाँ के लोग केवल राजनीति इसलिए करते हैं ताकि उनकी झोली भर सके और आने वाले पीढ़ी के लिए वो लग्जरियस ज़िंदगी जी सके। ये जो भी लोग सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब अपने आप को कहते हैं कि हम नेता हैं, समाज के कार्य करेंगे, सामाजिक बातों को करेंगे, ताना बाना बुनते हैं और गुमराह करते हैं, चाहे जिस तरीके से पोलराइजेशन जो आपने बात कहा। तो क्या लगता है कि ये राजनीति करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए आते हैं या अपना निजी बैंक बैलेंस करने के लिए? वो निजी व्यापार कर रहे हैं। समाज सेवा के नाम पर बहुत कुछ जो सामान्य वर्कर हैं दलों में, जिनका जीवन झोला झंडा ढोते ही बीत जाता है और चाय पान की दुकानों पर शटल गाड़ी में लड़ते बीत जाता है, और मज़ा मारने वाले जो मलाईदार पीढ़ी आ रही है या वो जो क्रीमी लेयर है, वो ऊपर ऊपर उड़ा ले जाते हैं। और पैसे का खेल है। हर दल में कैडर बेस्ड पार्टियां कम हैं, एक आध माले इत्यादि को छोड़ दिया जाए, वो अपने कैडर के आधार पर हैं और उनके यहाँ कैडर को बढ़ाया जाता है। उनकी चाहे जो विचारधारा हो, लेकिन उनके यहाँ बढ़ाया जाता है। बाकी दलों में व्यापार तंत्र का बोलबाला है और वही अपराध, वही भ्रष्टाचार का जड़ है और उसके कारण विकास बाधित है। क्या आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव, इस बार चुनाव आप लड़ेंगे? मैं पर्सनली लड़ने के विषय में अभी कुछ नहीं कह सकता, दबाव है मेरे ऊपर भी, लेकिन हमारी पार्टी की ओर से स्वच्छ छवि के जो समर्पित ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, गरीब हैं, हम सब लोग गरीब ही हैं, तो वो लड़ेंगे अवश्य। कुछ सीटों पर, ऐसे पूरे बिहार में 50 सीटों पर लड़ने की हमारी भी योजना है। हम विकल्प देते रहते हैं, लोग उसे भले ठुकरा दें वो अलग बात है,
लेकिन हम पिछले 20 वर्षों से लगातार विकल्प दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आचार्य भारत भूषण पांडे, जो बिहार की राजनीति के बारे में इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्टाचार जब तक रहेगा तब तक यहाँ का जो सिस्टम है वो सुधरने वाला नहीं है। रहा सवाल बिहार विधानसभा चुनाव में कोई नया विकल्प और ज़मीनी चेहरा दिखाई लोगों को नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते नीतीश कुमार हो सकते हैं कि इनके हिसाब से अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बात किया जाए बेरोजगार और युवाओं की, बेरोजगारी और युवाओं की, तो युवाओं का साफ इस बार कुछ अलग ही अंदाज है, क्योंकि कहने को तो सब कहते हैं कि इस बार हम इनको वोट करेंगे, इनको बदलना चाहते हैं, लेकिन ना लोगों के पास कोई विकल्प आ रहा है, ना ही किसी के पास विकल्प आने का मौका दिया जा रहा है। क्योंकि बिहार की राजनीति जाति पाति, दल बल और ध्रुवीकरण और पैसे के बल पर चल रहा है। खास तौर पर बिहार में ये देखने को मिलता है। देश के कई अन्य राज्यों में भी चुनाव के समय ये सब चीज़ देखा जाता है, लेकिन बिहार उनमें सबसे पीछे पायदान पर दिखाई पड़ता है। युवाओं को इस बार अपना जो वोट देना होगा वो सोच समझ के करें, जो सही कार्य करे, जो विकल्प के तौर पर हैं, विकल्प है लेकिन उसे अपना मजबूरी ना बनाएं, अपने अधिकारों को समझें और सही तरीके से मतदान करें। जो भी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार हो उसके लिए सही समय पर मतदान करना है, क्योंकि आपका एक वोट 5 साल के लिए आपको फिर से आपको वो दौर को ला सकता है। सहयोगी पुरुषोत्तम के साथ